यार एक मेडिकल एस्पिरेंट ना जाने कितनी बार सपना देखता है इस वाइट कोट का, एक अलग ही मोटिवेशन होती है। उस रोज़ उनके फादर, इनके जो ग्रैंडफादर हैं, 12 o'clock हो गई, वो आई ही नहीं है घर पे। सब हैरान और परेशान कि इतना खुद होगा, आया नहीं। तो वास्ता 12 के बाद वो घर को एंट्री करी। हमारा सपना था कि इसे वाइट कोट में देखें। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज आपकी आकांक्षा मैम है सुपर डुपर एक्साइटेड क्योंकि हम मिलने जा रहे हैं किसी बहुत स्पेशल से। और देखिए काफ़ी सारी तैयारी भी की है मैम ने। चलो यार जल्दी आओ, लेट हो रहा है। सो गाइस, आज हम मिलने आए हैं हमारी स्टूडेंट जायबा से, जिन्होंने नीट 2025 में शानदार स्कोर हासिल कर अपने लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट इसी साल पक्की कर ली है। तो चलिए मिलते हैं जायबा से। हेलो हेलो, कांग्रेचुलेशन। अब जायबा नेक्स्ट टाइम से डॉक्टर जायबा। मेरे को पता था कि 100% मेरी बेटी इस बार तो क्रैक करेगी, क्योंकि हमारी जो मुस्लिम्स फैमिली में तो ड्रॉप आउट नहीं देते मैम, बहुत मुश्किल है था। लेकिन वो चैलेंज वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसने कहा कि 1 साल मेरे को दे दो, मैं क्रैक करके आपको दिखाऊंगी। तो मेरी बेटी पे मेरे को 100% भरोसा था कि वो क्रैक ज़रूर करेगी। और कभी कभी क्या करते हैं ना, पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज करते हैं बच्चों को। मैंने उसे कहा अगर होता है तो ठीक है, ना आप इतना स्ट्रेस मत लो कि आपकी हेल्थ पे इशू पड़े। तो मैंने कहा जो भी है, मैं आप जितने भी मार्क्स करोगे नो इशू, मैं आपके फादर हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो गाइस, मैं अभी जायबा से मिली हूँ एंड यू नो उनकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है। तो आइए जानते हैं जायबा से। यार सबसे पहले तो ना मतलब पेपर देखते ही सबके होश तो उड़ ही गए थे, है ना। तो जानते हैं कि जायबा का क्या रिएक्शन था पेपर देखने के बाद। आपने कहाँ से शुरुआत की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब जब टेस्ट देते थे तो क्या तरीका फॉलो कर रहे थे? जब टेस्ट दे रही थी मॉक टेस्ट, तब बायो नहीं तो केमिस्ट्री स्टार्ट करती थी। तो मैंने माइंड सेट कर लिया था वहाँ जाके कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करूँगी, उसके बाद बायो, उसके बाद फिज़िक्स पे आऊँगी। पहले जाके मैंने बायो स्टार्ट किया, केमिस्ट्री स्टार्ट किया था पहले। केमिस्ट्री मुझे बहुत ट्रिकी लगी, तो मैंने सोचा लेंथी ट्रिकी सब लगी, तो मैंने सोचा कि ये खाली केमिस्ट्री पार्ट डिफ़िकल्ट है। अच्छा, केमिस्ट्री कितनी देर में फिनिश हो गया? जितने क्वेश्चंस मुझे आते थे वो सिर्फ 45 मिनट्स में ख़त्म कर दिए मैंने, जितने आते थे। उसके बाद मैंने बायो को गया, बायो बहुत लेंदी चले गया। लास्ट में मुझे सिर्फ 1 आवर 50 मिनट्स बचे थे फिज़िक्स के लिए। जब मैं फ़िज़िक्स के लिए गई तो फ़िज़िक्स के लिए क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। सामने से ट्राई किया, पीछे से ट्राई किया, बट मैंने पैनिक नहीं किया। मैंने जो मुझे आता था बहुत ईजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने जल्दी जल्दी निपटा दिए। उसके बाद मेरे पास सिर्फ 20 to 10 मिनट्स बाकी थे। उसमें मैंने बायो के जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए थे उसे अटैम्प्ट किया। केमिस्ट्री के और क्वेश्चंस बाकी थे, मैं अटैम्प्ट कर नहीं पाई, टाइम बहुत ज़्यादा था। तो फिजिक्स देखकर कैसा लगा? फिज़िक्स के लिए पहले ही मेरा फिज़िक्स थोड़ा वीक था, तो देखने के बाद और पैनिक होने लग गया था। पर मैंने पैनिक नहीं किया उतना। पर देखो यार, तरीका यही था एक्चुअली, आपको पेपर देखकर पैनिक नहीं करना था, क्योंकि टफ पेपर सबके लिए टफ था। एंड वही है, जितना आता है पहले उतना करते जाओ, और जिसमें लग रहा है कि यार इसमें थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको तब के लिए छोड़ दो एंड बाद में टाइम बचा तो देख लेंगे। बट ऐसा ना हो कि उसको करने के चक्कर में जो चीज़ आती है आप उसी को नहीं कर आ रहे हो, है ना। अच्छा जायबा, ये आपका पहला अटेम्प्ट था, ड्रॉप के बाद था? ड्रॉप के बाद। इससे पहले आपने? इससे पहले मैं सेकेंड ईयर कॉलेज जाती थी। कॉलेज के साथ अनअकैडमी यूट्यूब चैनल भी देखती थी, अनअकैडमी नीट चैनल है, उसमें भी मैं आकांक्षा मैम, सीप मैम, अनुपम सर, उन्हीं के पास पढ़ा था सेकेंड ईयर। और मुझे याद है ऐसा, बायो में मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिले थे बोर्ड्स में, और बायो और केमिस्ट्री भी 90 के अबो ही मिले थे बोर्ड्स में भी। और उसके बाद मुझे तब पता नहीं था सेकेंड ईयर में वो ऑनलाइन भी है कुछ अनअकैडमी का। उसके बाद जब ड्रॉप लिया तब पता चला कि अनअकैडमी का है, वो आरएम और सब है। तो उसके बाद ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन सभी लिया, तभी से अच्छा तैयारी शुरू। बढ़िया। तो यार ड्रॉप ईयर थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग तो होता है ना, क्योंकि पूरा दिन भर आप घर में
यही आपका रूटीन है, तो कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट किया? और हर कोई जानना चाहता है कि यार एक टॉपर कितने घंटे पढ़ता, तो आप दिन भर में आपका स्केड्यूल कैसे था? एंड मैंने देखा कि यार मतलब ज़ैबा के घर पर ना बहुत सारे क्यूट क्यूट बच्चे भी हैं, है ना, तो उनकी जॉइंट फैमिली है, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली है, और इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे हैं। अगर हो पाया तो मैं आपको वीडियो में मिलवाऊंगी। एंड यार क्या बोलते हैं, उनके साथ अब जब बच्चे होते हैं तो हर जगह चहल पहल भी होती है ना, तो उनके साथ कैसे आपने जो है अपना पूरा रूटीन हर दिन मैनेज किया? मेरा यही था कि मैं सुबह उठ के पढ़ूंगी। रात को हमारे घर में लेट्स होते हैं 2 o'clock वैसा, तो मैं क्या करती थी, जल्दी सो जाती थी। तो सुबह ही एक 4 o'clock 5 o'clock उठ के मुझे जो पढ़ना है पढ़ लेके, उसके बाद 8 से क्लासेस शुरू होती थी। फिज़िक्स क्लास थी पहले, 8 से 10 फिज़िक्स था, फिर 10:30 से 12:30 तक बायो चलता था। उसके बाद 12:30 या 12:40 से केमिस्ट्री क्लासेस थी, वो 2 तक चलती थी। उसके बाद मैं कुछ लंच करके थोड़ा बहुत ये जो होमवर्क था रिवाइज़ करना, वो थोड़ा ब्रेक कर ले। ब्रेक के बाद जो कुछ पढ़ने का था वो पढ़ लेके फिर एक 4 or 5 से फिर पढ़ने बैठ जाती थी मैं। उसके बाद फिर जो कुछ बैकलॉग था वो कंप्लीट करने के बाद पूरा वही शेड्यूल था। तो मतलब फोकस्ड रहे और आपने अपना स्केड्यूल फॉलो किया कि पढ़ना है तो पढ़ना ही है। मेरा ये है कि मैं टाइम टेबल नहीं बनाती, लाइक पढ़ना है, इतना पढ़ना है, पढ़ना है, ये टाइम सबसे नहीं देखना। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट चीज़ उन्होंने कही। कभी भी ना ये मत देखो घड़ी में इतने बज गए मुझे इतनी देर पढ़ने। कई बच्चे ना 10-10 12-12 घंटे लगे रहते हैं और उनसे पूछो आपने क्या किया तो अच्छे से कुछ भी नहीं किया होता, बहुत सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो रहा होता है। तो हमेशा ना टाइम बेस्ड नहीं, हमेशा टारगेट बेस्ड टाइम टेबल को फॉलो करो कि यार ये अपनी आज की टू डू लिस्ट है, ये अपनी प्रायोरिटी है, इसको हमने पूरे दिन में ऐसे ऐसे कर कर कवर करना है एंड दैट इज़ इट, है ना। तो हमेशा टारगेट बेस्ड तैयारी करनी होती है। अच्छा ज़ैबा, काफ़ी बारी मतलब आपने काफ़ी सारे टेस्ट दिए होंगे, बता सकते हो कुल मिला के कितने टेस्ट दिए? जैसे लास्ट के समय में डेली टेस्ट देते थे आप? यस मैम, डेली 2-2 भी देती थे कि वो लास्ट के टाइम पे, लास्ट के 10 days में डेली 2-2 या एवरी संडे तो टेस्ट होता था कंपलसरी। अच्छा, टेस्ट में काफ़ी बारी तो अच्छे मार्क्स आते हैं और काफ़ी बारी अचानक से कम नंबर आते हैं, तो अच्छे आते आते जब कम नंबर आते हैं तो फिर ऐसे डिमोटिवेशन बुरा लगता है, तो फिर उसको कैसे मैनेज किया? लाइक मैं डिसाइड करती थी इस बार कम आ गए, अगली बार और मेहनत करके और अच्छे लाना है। फिर उस बार भी कम आते थे तो थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन होता था। उसके बाद फिर से नई जर्नी शुरू करी, फिर से कमबैक के लिए फिर प्रिपेयर करती थी मैम। उसके बाद अच्छे आते थे। तो यार मैं ज़ैबा की दादी से भी मिली एंड उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अब उनकी पोती जो है डॉक्टर बनने की जर्नी की शुरुआत करने वाली है, तो आइए उनसे ही जानते हैं कि कैसा लग रहा है उनको अभी। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी पुत्री डॉक्टर बन रही, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया खुशी हो की बात है। अल्लाह सबको ऐसा ही नसीब बना दे वो लड़की को। अपने फादर से रिक्वेस्ट करके 12 o'clock को घर का, ये उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना लेट घर के हम अलो नहीं करते मैम। आफ्टर 6 मैं अपने बच्चों को बाहर ही नहीं भेजती। वो रिक्वेस्ट करके सिप मैम आएंगी, आप आएंगी, और वो जो चीकू भैया समथिंग वो आएंगे। मैं सिर्फ एक बार उनको मेरे को मोटिवेट होगा, मैम एक बार मैम आप रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप परमिशन दे दो, मैं एक बार टीचर्स को सब अगर फेस टू फेस मिलूँगी तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा। तो इसलिए उनके पापा भी ओके, अगर इतना तेरा मन है उनसे सब मिलने का तो ओके का। उस रोज़ उनके फादर, इनके जो ग्रैंडफादर हैं, 12 o'clock होगी वो आई ही नहीं है घर पे। सब हैरान परेशान कि इतना खुद होगा आया नहीं, तो वास्ता 12 के बाद वो घर को एंट्री करी। तो सिर्फ आप लोगों को मिलने के लिए इतना वो ट्रैवल करके इतनी दूर। हाँ, मुझे बताया ज़ैबा ने कि मैम मैं आपसे ऑलरेडी मिली हूँ, अभी आरंभ इवेंट हुआ था हमारा बैंगलोर में इसी साल अप्रैल में, तो वहाँ पर भी ज़ैबा हमारी पूरी टीम से मिली थी। यार एक मेडिकल एस्पिरेंट ना जाने कितनी बार सपना देखता है इस वाइट कोट का, एक अलग ही मोटिवेशन होती है। नीट एस्पिरेंट अपनी तैयारी के दौरान कितनी बार अपने आप को इमेजिन करता है इस वाइट कोट में, और ये मोटिवेशन होती है उसकी, वो जो जर्नी होती है ना थ्रू आउट उसके दौरान। और क्योंकि अब ये जर्नी की शुरुआत ज़ैबा करने वाली है, तो चलिए ज़ैबा करते हैं इस जर्नी का शुभ आरंभ। एंड गाइस, डॉक्टर ज़ैबा फॉर यू। तो यार कोई भी सेलिब्रेशन अधूरा है केक कटिंग के बिना, तो हमारे फ्यूचर डॉक्टर के नाम हो जाए। आइए बात सपना था कि इसे वाइट कोट में देखें, आपकी वजह से वक्त से पहले ही इस कोट में हमने इसे देख लिया मैम। थैंक यू सो मच।